हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आज थर्सडे का दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज कुछ खास यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। इन ए सेंस कि अगर आप नेट देखेंगे तो मार्केट पहले ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, वापस से नीचे आया। उसके बाद मिड कैप नीचे थे, निफ्टी ऊपर था, बैंक निफ्टी थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहा था। तो नेट अगर लोग यहाँ पे बैठे रहे होंगे, ऑप्शन में ट्राई किया होगा, डिके भर भर के हुआ है। सेंसेक्स का डिके बहुत हुआ, निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, अगले हफ्ते का बैंक निफ्टी में बहुत भयंकर डिके हुआ। तो कुल मिला के नेट किसी ने ऑप्शन बाय एज ए ऑप्शन बायर पैसा ज़्यादा नहीं कमाया। हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था कि फेड होगा तो ये होगा वो होगा। उस हाइप को यहाँ पे पूरे मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्रश कर दिया, प्रीमियम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सारे लोग कॉल और बाय पुट दोनों बाय करके गए होंगे। उन्हें लगा होगा हेज का मतलब है भाई दोनों खरीद लेते हैं, और दोनों खरीदने के बाद दोनों को इन्होंने निपटा दिया। तो ये होता है बड़े प्लेयर का गेम। तो कभी भी जब ओवर हाइप हो तो ऑप्शन बाय ना करें। हेज रहने का मतलब ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन सेल भी कर दें। अगर आप मैं मोस्टली ऑप्शन सेलर देखो बड़ा पैसा कमा रहा है, जब विक्स हाई होता है और जब प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं तो ऑप्शन सेलर ही उसके बाद स्क्वीज करके निपटाएगा छोटे वाले प्लेयर को, उसके बाद फिर से ऑप्शन भागेगा। तो हो सकता है आज डिके हुआ हो, कल से फिर से मूव आए। तो मेरा मानना है मार्केट ने एक काइंड ऑफ टॉप बनाया। कल मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी यही कहा था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड दिखाएगा और उसके बाद डाउन साइड के ज़्यादा चांसेस हैं। एक ग्रीन और रेड कैंडल के अगर आप 2 आवर या 4 आवर का कैंडल देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। एक अपर विक आपको बना हुआ दिखेगा जो कि यहाँ पे दिखाता है कि क्या पूरा गेम हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ग्लोबल कैसा काम कर रहा है। ग्लोबल तो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे भारी खुशी है फेड के बाद। यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 2 to 3% ऊपर है, फ्यूचर से भी दिखा रहा है, खुलेंगे तो ऊपर ही खुलेंगे। तो इस तरीके से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मार्केट चलो अपसाइड तो देगा, लेकिन उसके बाद क्या फिर से डिप आ सकता है? यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मिड कैप ने आज इशारा किया है, पोर्टफोलियोज डाउन थे, इंडेक्स ऊपर था, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, पोर्टफोलियो यहाँ पे कई सारे सेक्टर, सरकारी बैंकों और सरकारी सेक्टर की बात कर रहा था मैं, चुनाव के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, सरकारी आप जो भी कंपनीज आपके पास थी बहुत सारी अंडर परफॉर्म कर रही हैं पिछले महीने डेढ़ महीने से, सरकारी बैंक अंडर परफॉर्म कर रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कही थी। कई लोग बोल रहे हैं यार मार्केट कहाँ गिरा, मार्केट नहीं गिरा, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो गिर गया, तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिर गई जो डीमैट के अंदर है। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी, लोग नहीं समझते, जिद्दी होते हैं मार्केट में। 10-15 साल मार्केट को पिटाई करता है, उसके बाद ही समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बात करूंगा मैं किस तरीके से आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं तो जो लेवल है इंपॉर्टेंट है आज का हाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज का हाई क्या था। तो आज का हाई जो है 53,000 ऑलमोस्ट 300 के आसपास था। 53,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हमने ऑलमोस्ट वहाँ तक हमने अप्रोच किया और एक गैप अप में किया। इसके बारे में मैंने जो बात की थी कि अगर हम गैप अप खुलते हैं तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मान लो कल फिर गैप अप हुआ, ठीक है, तो आपको लगा यार पॉजिटिव है, वो भी थोड़ा परेशान करके गिव अप करने के ही चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपने देखा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मतलब रेजिस्ट कर रहा था गिरने से, निफ्टी आराम से गिरा। मैंने यही कहा था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जब भी उठेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रांग दिख रहा है, और निफ्टी कमज़ोर रहेगा क्योंकि आईटी कमज़ोर था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल मैंने क्या बताया, 53,500 एक है, रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हम गए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हम कहाँ के नीचे पैनिक हो जाएगा, 52,800 के नीचे थोड़ा सा मार्केट में बैंक निफ्टी में पैनिक आ सकता है, 500-700 पॉइंट गिर सकता है, 500-700 पॉइंट। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है 25,550। आज का जो हाई है ऑलमोस्ट 25,600 के आसपास है, 600-700 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस मिलना था। एक अच्छा डिप आ सकता है, उसके बाद फिर से मार्केट फॉलो थ्रू कर सकता है। और राइट नाउ अगर हम बोलें कौन सा एरिया सपोर्ट है, तो आज का जो लो है, अगर आप देखें जब बीच में झटका मारा तो जो लो था वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर आज का लो नहीं बोलूँगा, कल का लो जो था वो रीसेंट का जो हाई था 25,300 के आसपास वहाँ पे था। तो 25,300 के पास जाके हमने 24,750 780 के आसपास हमने एक बॉटम बनाया था, फिर हमने एक बाउंस दिया था, और अभी का जो टॉप है वो 25,300 के आसपास है। जब तक हम 25,300 के नीचे नहीं जाएंगे बहुत बियरिश आपको नहीं होना है, लेकिन उसके नीचे अगर हम गए तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल करीब करीब 400 to 500 पॉइंट्स का निफ्टी में आ सकता है। और अगर हमने 25,500 का लेवल निकाल दिया, नीचे से मान लो गिरे, कल के दिन अगर हम पहले डिप मारते हैं और फिर बाउंस करते हैं तो 25,500 के ऊपर निकलने पे ही आप ब्रेकआउट प्ले करें, अदरवाइज ये ना सोचें कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर चलकर आ चुके हैं। तो निफ्टी 50 में भी ट्रिकी सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी रैली हो चुकी है, तो यहाँ पे दोनों जगह आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पीएसयू बैंकिंग ने उस तरीके से
इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जैसे कि मुझे उम्मीद थी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्रॉब्लम रिमेन्स। लिक्विडिटी के दम पे थोड़ा बहुत रैली आ सकती है ग्लोबल न्यूज़ के दम पे, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स कमज़ोर रहे आने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अगले 6 महीने। और ये 2 महीने पहले मैंने बोला था ऑलरेडी वो सारी चीज़ें 10 to 15% डाउन चल रही हैं, और अभी और मेरा उम्मीद है कम से कम 10 to 15% और। तो अगर हाई से आप देखोगे तो 30% आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन है तो आप क्या ही करोगे। और ये चीज़ मैंने आज से 2 महीने पहले बोली थी, अगर आपको मेरे चुनाव टाइम का बात याद है क्लियर कट। विक्स यहाँ पे गिरा है, डिके काफ़ी हुआ है, लेकिन विक्स अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रीमियम्स एकदम डेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन बाइंग तभी करें जब थोड़ी सी विक्स में आपको स्पाइक दिखे, मतलब विक्स आपको पॉजिटिव दिखे और पॉजिटिव में मेंटेन रहे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो समझ जाओ कि समबडी हैज़ स्टार्टेड बाइंग। और मोस्टली हम ऊपर आए हैं तो ऊपर से एक रिवर्सल के प्लानिंग हो सकती है यहाँ पे, अगर विक्स को आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखे कल के दिन। अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक्स में जैसे कोटक ने स्ट्रेंथ दिखाई है, यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक ने स्ट्रेंथ दिखाई। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बारे में मैंने बात की थी। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ करेक्शन शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हर जगह 1%, 1.5% का अपसाइड है, उससे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है मुझे इमीडिएटली बैंक्स में। और उसके बाद तो गैप अप अगर हुआ और थोड़ा 300-400 पॉइंट का, तो दैट विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन इन बैंक। अगर 200-250 पॉइंट का डिप आता है तो उसको आप सेल वहाँ पे ना करें, आप वेट करें और एक बाउंस आए और वापस से जब वो तोड़े वो 300, 200-300 पॉइंट नीचे, तब आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग रीटेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पेशेंस के साथ वेट करना। तो ये फिलहाल मार्केट में मुझे दिख रहा है। गोल्ड बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है, ये बहुत बड़ा साइन है कि पीपल आर मूविंग टू सेफ हेवन। मैंने पहले भी कहा था मार्केट में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ रिसेशन बाई नवंबर, मतलब नवंबर अक्टूबर में कहीं पे, और मार्केट में भी वो रिएक्शन आपको दिखेगा ग्लोबली। तो आपको गोल्ड में साइन दिख रहा है, गोल्ड मेरे हिसाब से $3000 तक जा सकता है, और सिल्वर में भी कम से कम यहाँ पे 10 to 15% का अपसाइड मुझे दिखता है। तो ये सब फिजिकल इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है इस तरीके के लिए तो आप अपना देख लेना, लेकिन मेरा एक व्यू है, टेक्निकल व्यू है। मैं 2200, 2150 से ही मैं गोल्ड के लिए बुलिश था, और टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे और स्कोप है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए क्रिप्टो नहीं भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है। तो ये दिखा रहा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा होने के एंटिसिपेशन में हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स हैं इनको खतरा है। गोल्ड तो देखो फिजिकल है ना, फिजिकल के फॉर्म में आप ट्रेड भले कर लेते हो, लेकिन है तो फिजिकल, लेकिन बाकी सब तो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इसलिए थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा सतर्क रहने वाला साइन है गोल्ड जो दे रहा है। और ये ग्लोबली देखो, गोल्ड को ऐसे कोई भी एरा गैरा नहीं उठा सकता। गोल्ड भाग रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड समबडी इज पुटिंग ह्यूज मनी ऑन गोल्ड। तो ये चीज़ हो गई ओवरऑल। आईटी सेक्टर मेरे को नहीं लगता कुछ खास यहाँ पे करेगा, थोड़ा बहुत बाउंस आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यूएस मार्केट पे नज़र रखिएगा, वहाँ पे नैस्डैक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारा आईटी भी यहाँ पे कमज़ोर ही दिखने वाला है। आज मिड कैप में जो बहुत बड़ा एक फ्लैश फॉल आया, 1500 पॉइंट का फॉल आया, फिर उसके बाद फिर से बाउंस आया, तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन था। मतलब ये इस तरीके के फ्लक्चुएशन लोग अपने पोर्टफोलियो पे देख के ज़रूर शॉक हुए होंगे। तो ये दिन अभी जस्ट शुरुआत है और ऐसे दिन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा नवंबर दिसंबर में यूएस इलेक्शन है, और यूएस इलेक्शन के पहले काफ़ी टाइट इलेक्शन है, और डोनाल्ड ट्रंप आया तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, और कमला हैरिस आई तो बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट को फैक्टर इन करनी है, और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ग्लोबली, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है मार्केट का। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत दिन से ECL एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग खेल रहा था दिल्ली में, दिल्ली डायनामिक्स की टीम्स के साथ। तो आई होप आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा, और अभी वो निपट चुका है। अब हम फुर्सत हैं, अब हम वीडियो लेकर रेगुलर आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा।